Hello, good morning, students. Today, in the next part of the lesson, The Lost Spring of Class 12, I am going to teach you the next video of this part, and I have taught you two video of this lesson, and today I am going to teach you the third part of the lesson, the lost spring. You have already familiar about this lesson, that this lesson is about the poorest boy's life who take up garbage strips and etc. Now we start. I remember a story a man from Udupi once told me. इसमें राइटर कहती है कि मुझे एक कहानी याद आती है, फ्राम उडुपी वंस टोल्ड मी। वो कहानी मुझसे एक बार उडुपी नाम का एक करेक्टर कोई राइटर से कहता है वो कहानी को। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जैसे कि जब वो यंग लड़का था, युवा लड़का था, तभी वह एक स्कूल में पढ़ने जाया करता था, और स्कूल कहाँ था? उस मंदिर के पीछे था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट। और उस मंदिर में उसके पिताजी, किसके? उस लड़के के पिताजी जो स्कूल में जाया करता था, एक प्रीस्ट थे। प्रीस्ट मीन्स होता है पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। तो राइटर कह रहे हैं कि जब वो कहानी बताता था, तो कहानी में वो जो उडुपी था वो उस टेम्पल पर रुक जाता था। ही स्टॉप फॉर ए शॉर्ट टाइम एट दैट टेम्पल टू वर्शिप फॉर अ पेयर ऑफ शूज। तो उस टेम्पल पर रुक जाता था और वहाँ पर ईश्वर से एक पेयर शूज के लिए प्रार्थना करता था कि उसे ईश्वर जो है एक जोड़े जूते दे दे। 30 years later, I visited his town and temple, which was now drowned in an air of desolation. कह रहे हैं कि after 30 years, I visited to the country where the boy lived and the temple where his father worshipped. मैंने 30 साल के बाद गया, राइटर करे, उस स्थान पर जहाँ पर उसके पिताजी पूजा करते थे और वो लड़का रहता था, पढ़ता था। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। तो मैंने देखा कि वह एक हवा के आंधी में नष्ट हो गया था, सब बंजर हो गए हैं, डिसोलेशन हो गए हैं। नथिंग इज सेव्ड, नथिंग इज लेफ्ट, एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड ए न्यू प्रीस्ट। उसके पीछे जहाँ पर एक नया प्रीस्ट रह रहा था, पहले इसके पिताजी रहते थे, अब इसके स्थान पर कौन रहने लगा है? एक नया प्रीस्ट रह रहा है। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। तो वहाँ पर अब लाल और सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के चेयर्स हैं। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed। तो मैंने देखा एक लड़का जो ग्रे कलर के यूनिफॉर्म पहना हुआ था, he has also socks and shoes, he comes here through pantings, he breathing heavily, बहुत तेजी के साथ सांस लेते हुए वहाँ पर आता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, वह अपने एक फोल्डिंग बेड पर स्कूल बैग को फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज।
तो उस लड़के को देखा मैंने, तो 30 साल के बाद उस लड़के के पास जूता है, ड्रेस है, बैग्स हैं, सब कुछ है। तो मुझे याद आया उस लड़के के बारे में जो एक समय उस देवी से एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। वन हु प्रेड फॉर ए पेयर ऑफ शूज टू द गॉडेस ऑफ द टेम्पल, लेट मी नेवर लॉस देम। और उसने जूते को पा भी गया था, तो क्या कहता है कि लेट मी नेवर लॉस देम, मुझे उसे अब खोना नहीं है। राइटर कह रहा है कि वो उसे पा भी गया, लेकिन क्या कहता है कि मुझे अब इसे खोना नहीं है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, द गॉडेस ऑफ द टेम्पल has accepted the prayer of the boy who demanded for a pair of shoes. The boys, like the son of the priest, now wore shoes. लेकिन अब वो लड़का जो इस पृष्ठ के लड़के के समान है, उसके पास अब एक जोड़े जूते हैं। बट मैनी अदर्स like the rag peepers in my neighborhood remain shoeless, लेकिन बहुत से ऐसे लड़के हैं जो मेरे उस पड़ोस में हैं, जो रैग पेपर है, जो वो कचड़े उठाते हैं, उनके पास अभी भी जूते नहीं हैं। दे हैड नॉट इवन अ पेयर ऑफ शूज, उसके पास जूते नहीं हैं। नाउ my acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, at miles away from it, metaphorically. राइटर कह रहे हैं कि माई एक्वेंटेंस विथ द बेयरफुट रैग पिकर्स, मेरी जो पहचान थी उस नंगे पैर वाले रैग पीपर से, लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे उस सीमापुरी पर जाने के लिए मजबूर कर दी, मुझे लेकर के गई। सीमापुरी क्या था? अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली एट माइल्स अवे फ्रॉम इट। तो दिल्ली की बॉर्डर से थोड़ा सा दूर था, लेकिन फिर भी वहाँ से, मेटाफोरिकली मतलब होता है कि लगाव के तरीके से वहाँ से फिर भी मीलों दूर था। दोज हु लिव्ड हियर आर स्क्वैटर्स विथ हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो दोज हु लिव देयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। वे लोग जो वहाँ रह रहे थे, कहाँ पर? रैग पेपर, जो सीमापुरी में रह रहे थे। हु लिव्ड देयर, हु आर स्क्वैटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो स्क्वैटर थे, हु हैज नो एक्वेंटेंस, नो आईडी कार्ड ऑफ इंडिया रेजिडेंस। तो इंडिया रेजिडेंस का कोई आई कार्ड नहीं था। तो 1971 में वो पार्टीशन के समय आ गए थे। साहेब्स फैमिली इज अमॉन्ग देम, उसमें वो जो साहब एक लड़का वहाँ पर मिला था वो राइटर से, उसका भी परिवार वहीं उन लोगों के बीच में रहता था। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, और उस समय सीमापुरी तब बिल्कुल विल्डरनेस था, बंजार था, अर्थात पूरे जंगली टाइप के लोग रहते थे, जिसमें पूरी गंदगी थी, अजीब था। इट स्टील इज, लेकिन तब भी था और आज भी है उसमें। देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द पीपुल एंड सिचुएशन ऑफ सीमापुरी, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, बट द प्लेस इज एम्प्टी अर्लियर, but today
it is full of population. In structure of mud with roof of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 रैग पीपर्स। कह रहे हैं कि इन स्ट्रक्चर ऑफ मिट, उसमें वहाँ पर जहाँ पर मड से बनाई गई दीवारें होती हैं, कीचड़ से बनाई गई दीवारें हैं, जिस पर छत जो है टीन होते थे या फिर टर्पलिन एक प्रकार का चद्दर होता था, उससे ढके होते थे, जहाँ की नालियाँ नहीं हैं। देयर आर नो फैसिलिटीज ऑफ ड्रेनेज, सीवेज, रनिंग वाटर। तो वहाँ पर जमाव होता था, गंदगी होती थी नालियों की। वहाँ पर 10,000 रैग पीपल रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। और वह वहाँ पर 30 साल से रहते थे, लेकिन उनके पास कोई आई कार्ड नहीं था, किसी प्रकार का कोई परमिशन नहीं था, लेकिन उनके पास राशन कार्ड था जिस पर उसका नाम था, वोटर पे नाम था, एंड लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। उसी के माध्यम से वो वहाँ से अनाज प्राप्त करते। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उनके लिए फूड जो है, फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उनके लिए एक पहचान की अपेक्षाकृत भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिंदा रहने के लिए। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। करा कि यदि हम लोग दिन के समय में समाप्त होते होते यदि भोजन कर लेते थे, अर्थात भूखे नहीं सोते थे, पेट में कोई दर्द नहीं रहता है, तब हम जानते थे कि बहुत अच्छी ज़िंदगी हमने उस स्थान पर जी लिया था। डैट गेव है नो ग्रेन्स, वह स्थान जो हमें किसी भी प्रकार की कोई भोजन नहीं देता था। से अ ग्रुप ऑफ वोमेन इन टैटर्ड साड़ी व्हेन आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। जब मैंने उसमें से एक लोगों से पूछा कि वो ज़मीन जो हरे भरे मैदान थे, नदियाँ की सुंदरता से भरी हुई थी, उसे छोड़ करके आप लोग यहाँ क्यों आ गए? तो उस फटी हुई साड़ी में एक औरत ने कहा कि मुझे वहाँ की अपेक्षा, जो मुझे कोई अन्न नहीं दे रहा था, बांग्लादेश में वो किसी प्रकार के कोई अन्न नहीं प्राप्त करते थे, वहाँ की जो कंडीशन थे अभी बताएंगे, कि किसी प्रकार के अनाज वो नहीं प्राप्त करते थे। तो कहते वहाँ की अपेक्षा के थे हम लोग यहाँ पर शाम को या दिन के समाप्ति होने के समय अगर कुछ हम भोजन कर लेते हैं, पेट भर जाता है तथा भूखे हमारा दर्द नहीं पेट करता है, तो हम सोचते हैं कि हम एक बेटर लाइफ जी लिए हैं बांग्लादेश की अपेक्षाकृत। वेयर वर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट दैट बिकम ट्रांसिट होम। और जहाँ कहीं भी वो भोजन पाते थे वो आप वहाँ पर अपना टेंट लगा देते थे और ये उनका चलता फिरता घर था। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और बच्चे जो वहाँ पर ग्रो होते थे, वहाँ पर पालन पोषण बच्चों का होता था, जो बच्चे वहाँ पर बड़े होते थे, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, वो वहाँ पर जिंदा रहने के एक हिस्से हो जाते थे, सर्वाइवल के एक हिस्से हो जाते थे। किस तरीके से जिंदा रहना है उसके एक अभिन्न अंग ये हो जाते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पीकिंग।
और सर्वाइवल मीन्स किस तरीके से वहाँ पर रहते थे, अर्थात वहाँ पर वो कचड़े उठाने का काम करते थे। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द proportions of a fine art. Through the years it has acquired the proportions of a fine art. वर्षों से सीमापुरी ने एक फाइन आर्ट के क्षेत्र में एक अच्छा नाम कमा लिया है। गार्बेज टू डैम इज गोल्ड, और वहाँ के लोगों के लिए जो गार्बेज है वो सोने के समान है। इट इज देयर डेली ब्रेड एंड ए रूफ ओवर देयर हेड। यह है उनका, ये जो गार्बेज है उनके लिए नियमित भोजन की व्यवस्था करता है, रोटी की व्यवस्था करता है, और ए रूट ओवर देयर हेड्स, और उनके छत का प्रदान करता है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही वह टपकता हो छत, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए फिर भी ये बहुत अच्छा है। तो आज हम इतना डिस्कस करेंगे, फिर छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग बोर ना हो देखने में। अगले के चैप्टर में हम फिर डिस्कस करेंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।